विद्यार्थियों को वीडियो के माध्यम से समकोण त्रिभुज समरूपता और पाइथागोरस प्रमेय आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न है 18 नंबर। संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। इस फिगर में यहाँ पे देखिए बिंदु O है तथा OD लंब BC, ये OD जो है BC पर लंब है, OE लंब AC, OE AC पर लंब है और OF लंब AB, OF AB पर लंब है। तो दर्शाइए कि, यानी दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट को प्रूफ करना है। तो चलिए फिगर बनाते हैं। पहले इस प्रकार का फिगर था। त्रिभुज ABC में कोई एक बिंदु है जो कि क्या है, O है। OD लंब BC पर है, OD लंब BC पर है, OE लंब AC पर है और OF ये लंब जो है इस पर है। ये तीनों लंब हैं। ठीक, तो अब लिखेंगे क्या, 18 नंबर। यहाँ पर ज्ञात में क्या है, त्रिभुज ABC में क्या बताया गया है, OD लंब BC, OE लंब AC तथा OF लंब AB। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या मटेरियल हो गया, ज्ञात। सिद्ध करना है। दो बातें सिद्ध करनी थी, तो उसका हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। क्योंकि फर्स्ट सॉल्यूशन लगाने जा रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से फिगर को। OA स्क्वायर, तो OA अभी दिखाया नहीं गया था, अब हमने दर्शा दिया है। OB स्क्वायर, इसको भी अब दर्शाया गया। OC स्क्वायर, इसको भी दर्शाया गया। चलिए उत्पत्ति आते हैं, सत्यापन आते हैं। सत्यापन में क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में जो ज्ञात है पहले वो लिखेंगे, OD लंब BC कॉमा OE लंब AC कामा OF लंब AB। ये प्रश्न ने आपको बताया है। तो इसलिए अब इसमें जितने भी त्रिभुज तुमको दिखाई पड़ रहे हैं, ODB, ODC, OEC, OEA, OAF, है ना, OFB, ये सारे क्या होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। तो समकोण त्रिभुज पहले हम OBD उठा लेते हैं, ODB में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, OD स्क्वायर लंब हो जाएगा, BD स्क्वायर आधार हो जाएगा, OB स्क्वायर कर्ण हो जाएगा। तो OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए क्या करना है। ये OB स्क्वायर निकला, OA स्क्वायर देखो कहाँ निकलेगा, OA स्क्वायर तुम्हारा जो निकलेगा वो OAF में निकलेगा। तो या हम अलग अलग सारे त्रिभुज उठा लेते हैं। एक उठाया ये इधर वाला, अब इधर वाला उठा लेते हैं। त्रिभुज यहाँ पे हमको निकालना क्या था, AF स्क्वायर, AF कहाँ है, AF BD CE, हाँ BD लाना है
और सीई भी लाना है, तो सीई वाले में जाओ। तो OEC, त्रिभुज OEC में, तो इसमें क्या होगा, कर्ण OC स्क्वायर हो जाएगा बराबर OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब आ जाओ, BD स्क्वायर निकल आया, CE स्क्वायर निकल आया, AF स्क्वायर। AF कहाँ, इस त्रिभुज में, त्रिभुज AFO में। तो ये समकोण है, तो AO कर्ण होगा, तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, AF स्क्वायर। तो ये 3 समीकरण बन गए। अतः तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो जब आप तीनों समीकरण जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये तो हो गया बायां पक्ष। दाहिने पक्ष में आ जाओ, OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, प्लस इनको जोड़ोगे तो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो ये सारे हो गए। अब इतना जो है ये बाएं पक्ष में कर लो, इसलिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और यही आपको सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूव्ड। अब देखिए भाई, सेकंड में आपको क्या करना था, सेकंड वाला हम उठा करके देखते हैं। इसी फिगर में सेकंड पार्ट यहां दिया गया है, तो अब हम सेकंड को लिखेंगे। सिद्ध करना है कि सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, AF स्क्वायर, AF कहाँ, ये रहा, प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर ये रहा, प्लस CE स्क्वायर, C स्क्वायर ये रहा, बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये जो आपको सिद्ध करना है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों के मान आप निकाल लीजिए और वैल्यूज जो मिलेंगी वो बराबर मिलेंगी। मान लो ये फिगर तुम्हारे पास है, तो हम पहले उठाते हैं LHS। क्या है हमारे पास, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। LHS की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए AF स्क्वायर, AF ये रहा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस BD, देखिए BD ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस CE, देखो क्या है, ये है आधार, तो OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब या तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, देखो OA स्क्वायर कहाँ है, ये रहा OA स्क्वायर। इस OA स्क्वायर में अगर हम OE स्क्वायर घटा दें तो AE स्क्वायर आ जाएगा। तो OA स्क्वायर ये वाला और OE स्क्वायर ये वाला एक जगह करो, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये एक समकोण त्रिभुज में हम चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। फिर देखो प्लस OB स्क्वायर, ये रहा OB स्क्वायर, तो OB स्क्वायर में जब हम OD स्क्वायर घटाएंगे तो BF आ जाएगा। तो इसके साथ OB स्क्वायर में OF स्क्वायर घटाएंगे, तो OF स्क्वायर इसके साथ ले आओ, OF किसके साथ, OB के साथ, प्लस OC स्क्वायर के साथ क्या बचा, OD स्क्वायर, ये ले आओ।
यानी इनका स्थान इधर उधर चेंज कर दिया। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, यहां से यहां तक, प्लस इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर, डी सी कहो चाहे सी डी स्क्वायर कहो। अब देखो भाई आर एच एस ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, तो अब लिख दोगे क्या तुम, अतः बायां पक्ष ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये आपका प्रूव्ड हो गया, कंप्लीट हो गया प्रश्न। अब आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 19, विद्यार्थी ध्यान दें। एक त्रिभुज ए बी सी का कोण सी समकोण है। तो भाई त्रिभुज बना लेते हैं। सी कोण समकोण है। फिर क्या कहा गया, भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। सी ए और सी बी पर डी ई स्थित हैं। कहाँ स्थित है ये कुछ नहीं बता रहा है, तो हमने क्या किया, सी बी पर यहाँ बिंदु ले लिया और सी ए पर यहाँ बिंदु ले लिया। कौन कौन से हैं ये, डी और ई स्थित हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर, तो ए को ई से मिलाइए, प्लस बी डी स्क्वायर, बी को डी से मिलाइए, बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी तो करना ही है, प्लस डी ई स्क्वायर। तो चलिए इसे हल करेंगे जब, तो अब पहले इसका हम लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 अंश है तथा डी व ई क्रमशः भुजाओं ए सी व बी सी पर स्थित हैं। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना था, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। अब आ जाइए उत्पत्ति पर। तो जब इसको आपको हल करना है तो पहले देखिए ए ई मिलाया गया, तो ये तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो लिखेंगे हम क्या, चूंकि डी तथा ई क्रमशः कहाँ, ए सी तथा बी सी पर स्थित हैं। ये सवाल ने बताया था, तथा त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, तो इसलिए त्रिभुज ए सी ई समकोण त्रिभुज होगा। ए सी ई, और जब ये समकोण होगा तो इस ए सी ई में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो इसलिए क्या बन जाएगा, ए ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। और इसको समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए। तथा त्रिभुज बी सी डी,
भी समकोण त्रिभुज होगा। जब वह भी समकोण त्रिभुज होगा तो बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2, ये भी पाइथागोरस से आ गया। अब दोनों समीकरण जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब जरा चित्र में आ जाओ। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मिलकर के क्या बन जाएंगे? चाहो तो इनको नजदीक लिख दो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस अब सी ई स्क्वायर और सी डी स्क्वायर है, लाना तुम्हें क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, डी ई को भी मिला ला है, ये डी ई हमने मिला दिया। तो डी ई स्क्वायर देखो पाइथागोरस लगा देगा, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, तो सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? ए बी स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर बन गए डी ई स्क्वायर। और यही तुम्हें सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे अतः ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया, सत्यापन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये 20वां प्रश्न विद्यार्थी स्वयं लगाएंगे, बहुत कठिन नहीं है, पाइथागोरस का प्रयोग करते हुए। यहाँ पर ए डी देखिए लंब डाला गया है, तो 2 समकोण त्रिभुज बन गए हैं। तो इसी प्रकार आप पाइथागोरस लगा के इसको लगाएंगे। 21 नंबर हम देखते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। फिगर बना लेते हैं। तो ये सी समकोण है, तो ये हमने लिया ए बी सी। और क्या बताया गया है? तथा भुजाओं सी ए और सी बी को क्रमशः बिंदु पी तथा क्यू, सी ए और सी बी को क्रमशः बिंदु पी तथा क्यू 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखिए सी ए और सी बी को पी क्या कह रहा? 2:1 के अनुपात में। इसका मतलब ये हिस्सा 2 है और ये हिस्सा 1, ये अनुपात। इसी प्रकार सी बी पर एक बिंदु है, इधर का 2 हिस्सा, इधर का 1 हिस्सा। तो ये बिंदु P है, ये क्या है? Q। तो अब अगर हम पी क्यू को मिलाएंगे, ये ऐसे हमने पी क्यू को मिला दिया, तो यहां पे देखो 2:1 का अनुपात है, यहां 2:1 का अनुपात है, अनुपात बराबर है। तो इसीलिए जब हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती थी कि किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो इसका विलोम कर दोगे कि अगर अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर हो जाएंगी। तो ये रेखाएं हो जाएंगी समांतर, ठीक है ना। या दोनों में अनुपात यहाँ बराबर है, तो हम कह सकते हैं ए पी अनुपात पी सी बराबर सी क्यू अनुपात बी क्यू, ठीक है ना। या हम अन्य संबंध भी निकाल सकते हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, लिख लेते हैं। 21 नंबर है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है आपको? 9AQ स्क्वायर बराबर 9AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। चलिए अब आ जाइए सीधे सीधे अपने फिगर पर। 9AQ स्क्वायर, तो देखिए ए को क्यू से मिलाना पड़ेगा। 9AC स्क्वायर, AC स्क्वायर तो हाई है,
4BC², BC² भी हमारे पास है। ठीक है, तो अब चलते हैं उपपत्ति पर। त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, एक बात बताई गई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो त्रिभुज ये PCQ, त्रिभुज ACQ, ये भी क्या होंगे, समकोण होंगे। फिर क्या कहा गया था कि P तथा Q AC और BC को, चूंकि P तथा Q AC और BC को क्रमशः 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, AP बटा PC। देखो AC कहा गया था कि CA कहा गया था, CA कहा गया था, ये हमने उल्टा लिखा है, CA लिखना चाहिए और CB लिखना चाहिए। देखिए क्या है, CA और CB। तो जब CA था तो CP बटा AP लिखना चाहिए, CP बटा AP बराबर 2/1। तो इसलिए क्या हो जाएगा, CP तिरछा गुणा करोगे बराबर 2AP, तथा इधर आ जाओ, CQ बटा BQ बराबर 2/1, तो CQ बराबर 2BQ। ये हमारी दो राशियां निकल आई। ठीक है, अब हम CP बराबर 2AP, ये जो CP है ये 2AP के बराबर है, और CQ जो है 2BQ के बराबर है। चलिए हल करते हैं, उठाएंगे इसका हम RHS, यहां से सत्यापन शुरू करेंगे। 9AC² प्लस 4BC²। अब चूंकि तुम्हें लाना है, जैसे हमने RHS उठाना शुरू किया है, 9AC² प्लस 4BC² को हमने चुना है, और लाना है हमें AQ²। तो ध्यान दीजिए AQ क्या है, ACQ का कर्ण है। जो हमें लाना है AQ, वो क्या है, त्रिभुज ACQ का कर्ण है। तो जब कर्ण हम AQ² निकालेंगे तो ये AC² प्लस CQ² के बराबर होगा। तो AC² तो हमें यहाँ मिल रहा है, लेकिन ये CQ² हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, अर्थात हमें इस BC² को CQ² में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब हम AC² को ऐसे ही पड़ा रहने दें 4, अब BC को हम कन्वर्ट करेंगे CQ में। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें इस पोर्शन को, चूंकि CQ बटा BQ बराबर 2/1 है, तो BQ बटा CQ क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या कर दिया हमने, व्युत्क्रम। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। तो अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए, BQ बटा CQ प्लस 1 बराबर 1/2 प्लस 1, दोनों पक्षों में 1 जोड़ा तो तिरछा गुणा हो जाएगा, BQ प्लस CQ बटा CQ बराबर 2 1 कम 2 1 3/2। तो BQ में CQ जोड़ो, देखो इधर क्या हुआ, BQ में CQ जोड़ा तो BC आ गया। तो BC बटा CQ बराबर 3/2, तो BC बराबर 3/2 CQ आ गया, है ना। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाली है। इस कैलकुलेशन को आपको क्या करना होगा, इस RHS से थोड़ा सा ऊपर लगा लीजिएगा। क्या निकाला, BC बराबर 3/2 CQ। तो यहीं पे हम मान रख देते हैं, इंटू 3/2 CQ का स्क्वायर, BC पर स्क्वायर लगा इसलिए।
तो बराबर 9ac स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सी क्यू स्क्वायर, 4 4 कट गया। अब देखो 9 कॉमन हो गया, ac स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। अब फिगर पे चले जाओ, ac स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर, तो बराबर 9 ए क्यू स्क्वायर, और ये है क्या तुम्हारा LHS है। तो अब हम कह सकते हैं अतः 9 ए क्यू स्क्वायर बराबर 9 AC स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर, और ये आपका प्रूव्ड हो गया, लग गया। तो इस प्रकार आज आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित थे उन्हें हल करना सीखा।